दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों फूलपुर से विधानसभा सीट से एक बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर के। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है, तारीखें तय हो चुकी है और वहीं सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में जुटी हुई है। पर्चा दाखिला का समय भी चल रहा है, लगभग 2 दिन बाकी है शेष जो है पर्चा दाखिला में। और इसी को लेकर के फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जो है इंडिया गठबंधन के भीतर से जो है एक दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस के गंगा पार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने गोपनीय तरीके से कलेक्ट्रेट में जा कर के अपना नामांकन जो है दाखिल कर लिया है। और ख़ास बात यह है कि उनके साथ कोई भी कांग्रेसी मौजूद नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि फूलपुर सीट से समाजवादी प्रत्याशी मोहम्मद मुमताज़ सिद्दीकी बुधवार को नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सुरेश यादव की ओर से भी नामिनेशन फाइल कर देने की यह घटना जो है गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक न होने और सियासी चर्चा जो है बन गई है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसी को लेकर के ये बात छिड़ी हुई है कि जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां से दिया है तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार ने वहां से गुपचुप तरीके से अपना नामांकन क्यों किया। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कुछ बातें ज़रूर हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सुरेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर नामांकन किया है या नहीं, जिससे स्थिति और भी अनिश्चित बनी हुई है। दरअसल सुरेश यादव ने कलेक्ट्रेट में कुछ प्रस्तावों के साथ एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। यह नामांकन उस समय हुआ जब समाजवादी पार्टी ने पहले से ही फूलपुर सीट से मोहम्मद मुमताज़ सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इससे हालात जो है ने गठबंधन में मौजूद तनाव की ओर जो है और बढ़ा दिया है। फूलपुर सीट से कांग्रेस की दावेदारी को लेकर के पिछले कुछ समय से चर्चाएं चल रही थी। कई कांग्रेसी नेता का मानना था कि इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और यह सीट उनकी झोली में आ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के ने अपना उम्मीदवार की घोषणा के बाद जो है उनकी इस उम्मीद पर जो है पानी फिर दिया है। यानी अगर माने तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग चुका है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सभी 9 सीटों पर सपा ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की यह स्थिति निश्चित रूप से चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगी। कांग्रेस के सुरेश यादव का अकेले नामांकन दाखिल करना और सपा की ओर से पहले ही नामांकन हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो गठबंधन में समन्वय की कमी है या ये दरार के संकेत है। बहरहाल अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जो है जो बातचीत हुई है इस बात को लेकर के अब विराम लग चुका है। कांग्रेस के सुरेश यादव का अकेले नामांकन जो है दाखिल करना ये भी एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति मानी जा रही है। सपा की ओर से पहले ही नामांकन उनके प्रत्याशी ने दाखिल कर दिया था। या तो गठबंधन में समन्वय की कमी है या ये दरार के संकेत हैं। इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है। इसका असर जो है चुनाव परिणाम पर जो है पड़ सकता है और सभी की निगाहें इस महत्वपूर्ण सीट पर जो है ज़रूर होंगी। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो है 8 सीटों पर अपने 8 प्रत्याशी जो है का नाम जो है दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी भी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इस बार अपनी जोर आजमाइश करेंगी। अगर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 8 प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। गौरतलब है कि बसपा कोऑर्डिनेटर की तरफ से संभावित प्रत्याशी की घोषणा पहले ही हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट से शाहनजर, कानपुर की शीशामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, मैनपुरी की करहल सीट से अवनीश कुमार साक्य, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रहमतुल्लाह, गाजियाबाद सीट से परमानंद गर्ग और मिर्ज़ापुर की मझवा सीट से दीपक तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया है और अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है परमानंद गर्ग ने गाजियाबाद, तो वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने गुरुवार को जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया। फूलपुर सीट से बसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब बसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह ने अपनी जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सीट पर जीत जो है के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाजपा द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताया है। उन्होंने कहा कि फूलपुर की जनता ने विकास के मुद्दे पर बसपा को वोट देने का पूरा मन बना लिया है। बहरहाल इस समय जो है मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर से मझवा सीट पर उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दीपक तिवारी दीपू ने भी नामांकन किया है। मझवा विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिरानी महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दीपक तिवारी उर्फ दीपू पर भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दीपू जुलूस के साथ साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, एसडीएम के कक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता भी की। वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मझवा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, एक बार वह सेवा का अवसर जरूर देगी। उन्होंने कहा कि इस सीट से जीतकर बांजी की ढोली में डालना उनका लक्ष्य है। बहरहाल कुल मिलाजुलाकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सभी सीटों का ऐलान हो चुका है और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पार्टियां जो है अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहां भी बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की जुगत में है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कर दिया है कि अब हम किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी छोटे दल से गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने दम पर इन दोनों विधानसभा सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में कुछ गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब महाराष्ट्र में उसे जो है बहन कुमारी मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया है। बहरहाल ये जो है अब 23 नवंबर को वहाँ की सारी गणनाएं होनी है। 23 नवंबर को गणना होगी तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ तक अपने आप को साबित कर पाता है। बहरहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की खास करके, तो उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती की ये प्लानिंग है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के खास तैयारी की जा रही है। उनकी प्लानिंग है कि यदि हम उपचुनाव में अच्छा कर रहे हैं तो हमारे 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सफल हो पाती है। उधर आकाश आनंद को जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है महाराष्ट्र के चुनाव में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही दिन में होना है और सारी सीटों पर एक ही दिन में चुनाव होना है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, प्रत्याशियों का ऐलान धीरे धीरे होने वाला है और वहाँ की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उन्हें सौंप दिया है।
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की रैलियां जल्द से जल्द शुरू होने वाली हैं और ये भी संदेश मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियां जो है कर सकती हैं। बहरहाल अभी तक कोई रैलियां प्रस्तावित नहीं है। जैसे ही इसकी कोई सूचना मिलेगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश @1230 को। और आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।